नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बिहार की राजनीति एक बार फिर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजर रही है। इस बार कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने राज्य की मौजूदा स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार की हालत किसी से छिपी नहीं है। राज्य में अपराध, भ्रष्टाचार, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराई हुई है। उनका कहना है कि जब बिहार देश में विकास के पैमाने पर 27वें या 28वें पायदान पर खड़ा हो, तब सरकार को, आपको बता दें, जनता को ये बताना चाहिए कि आखिर किस तरह का विकास हो रहा है। ये सरकार को बताना चाहिए जिसकी इतनी बार बार चर्चा की जाती है। आखिर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर कृष्णा अल्लावरू अपने पूरे बयान में, आप देखें वो वीडियो। प्रधानमंत्री जी पिछले 11 साल से बिहार को सौगात ही दे रहे हैं, लेकिन अभी तक बिहार को कोई ठोस विकास नहीं दे पाए हैं। तो मेरी गुजारिश प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से ये है कि बिहार और बिहार की जनता को ये बताएं कि उन्होंने पिछले 11 साल में आम जनता, आम महिला, आम युवा, आम किसान के लिए क्या किया है, उसके बाद आगे की बात करें। बिहार में क्या स्थिति है उसका आज प्रधानमंत्री जी बताएं कि बिहार आज हिंदुस्तान में कौन से पायदान पे है। चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, अफसरशाही जो कहते हैं हम, इन सब चीज़ों पे प्रधानमंत्री खुल के बताएं कि बिहार हिंदुस्तान के प्रदेशों में कौन से पायदान पे है। हम सुनना चाहते हैं। जनता को, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि उनके 11 साल में बिहार बड़े प्रदेशों में 27-28 नंबर पे है, बहुत सारे पैमानों पे। इसका जवाब मांगना चाहिए, देना चाहिए प्रधानमंत्री को। बिहार का विकास नीति आयोग के बैठक में बैठने से हो जाता तो सारे हिंदुस्तान आज जापान नहीं अमेरिका से आगे होता। असली मामला ये है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और यहाँ के जो अफसरशाही हैं, सुपर सीएम, तीनों लोग मिलकर खुद के लोगों के विकास की बात करते हैं। बिहार की जनता की विकास की बात नहीं करते। बिहार में महागठबंधन मिल के चुनाव लड़ेगी। हमारे हर नेता का जनता के दिलों में जगह है और हम जनता के बीच में मिलजुल कर जाएंगे और मजबूत चुनाव लड़ेंगे और जनता के मुद्दों पर लड़ेंगे। धन्यवाद। वही आपको बताते चले, साथ ही साथ नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल ना होने पर भी कांग्रेस प्रभारी ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ बैठकों से विकास हो जाता है तो भारत और बिहार आज जापान से भी आगे निकल गए होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विकास सिर्फ रिपोर्ट कार्ड या बैठकों से नहीं आता, बल्कि जमीनी सच्चाई को स्वीकार कर उस पर काम करने से आता है। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और कुछ विशेष लोग सिर्फ अपने व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं, जबकि आम जनता की समस्याओं और बिहार के वास्तविक विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब बात सिर्फ शासन की आलोचना तक ही सीमित नहीं रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या महागठबंधन एकजुट होकर आगामी चुनाव लड़ेगा, तो खास तौर पर पप्पू यादव के बयान के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना महागठबंधन के लिए लाभदायक हो सकता है, तो उन्होंने इस पर स्पष्ट रूप से कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने भरोसा जताया कि महागठबंधन के सभी नेता मिलकर जनता के बीच जाएंगे और एक साथ चुनाव लड़ेंगे। उनका मानना है कि जनता का विश्वास महागठबंधन के हर नेता में है और यही एकता उन्हें आगे बढ़ाएगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।